पिछले 14 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे इस देश के छात्र युवा और सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पिछले 14 दिनों से एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे हैं और उनका मांग सिर्फ एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जितने भी 10 से 12 सालों में एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं उनकी न्यायिक जांच हो। लेकिन सरकार की तरफ से न कोई सकारात्मक पहल और न सरकार की तरफ से कोई डेलीगेट्स का आना और उन छात्रों को सांत्वना देना, ये तो दूर की बात। सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इसके पहले चलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस देश के छात्रों को कॉकरोच कहा। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसी जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र धरना कर रहे हैं उन्हें क्या दहशतगर्दी का बी टीम, आतंकवादी कहा। यही नहीं रुकी बात, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी इन छात्रों को क्या कहते हैं, ये वायरस हैं, ये कॉकरोच हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इन्हें पूरी तरीके से खत्म करना होगा, तभी इस देश का विकास संभव है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप डी क्रिएशन चैनल देख रहे हैं। आप सोच लीजिए कि जिन छात्रों के हाथों में भविष्य है और जिन छात्रों के हाथों में आज कॉपी और कलम होना चाहिए था, वो छात्र पिछले 14 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग सिर्फ इतना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और 10 से 12 सालों में इस देश के अंदर जितने भी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं उसकी न्यायिक जांच हो और जो सच है वो हमारे 140 करोड़ देशवासियों के सामने लाया जाए। बस इतनी सी मांग है और इतनी सी मांग करने वाले इन छात्रों को इस देश का कॉकरोच, इस देश का वायरस, दहशतगर्दी का बी टीम और आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि जिन छात्रों के हाथों में इस देश का भविष्य है, ये छात्र आने वाले टाइम में देश के अलग अलग पदों पे जाएंगे, अलग अलग तरीके के अधिकारी बनेंगे और इस देश का संचालन करेंगे और इस देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन छात्रों को, उन युवाओं को जब इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इन्हें वायरस कहें, इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहें और इन्हें कॉकरोच कहें और इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात करें, तो माननीय नितिन नवीन जी, आपकी जानकारी को थोड़ी सी मैं दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। वायरस किसी भी सिस्टम में तभी आता है जब उस सिस्टम में कुछ उल्टी सीधी हरकत की जाती है, कुछ गलत चीज़ें डाली जाती है, तभी वायरस आता है और वायरस उस चीज़ को अटैक करता है। और आपके पार्टी के भीतर और आपके मंत्रालयों के भीतर कुछ न कुछ सिस्टमेटिक तरीके से उल्टी सीधी चीज़ें हुई है, इसलिए आज वायरस जंतर मंतर पे हैं। और कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपके मंत्रालय में, आपके घरों में और आपके सरकार के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है कि इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए ये सारे कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। और आप यकीन मानिए कि इस गंदगी को भी ख़त्म करेंगे और ये वायरस जो आपके सिस्टम में उल्टी सीधी चीज़ें जो इंस्टॉल हो गया है उसको भी अनइंस्टॉल करने की काम करेंगे। और जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री दहशतगर्दी का बी टीम कहते हैं, मान लिया कि जंतर मंतर पे जो छात्र युवा बैठे हैं वो दहशतगर्दी का बी टीम हैं, तो क्या आवारागर्दी का ए टीम आपका है, जो इन शांतिपूर्ण आंदोलनों के अंदर घुसकर किसी के पिता का सर फोड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे खुलेआम रेप करने की धमकी दे रहा है और उसे सरकार कुछ नहीं कर पा रही। और तो और आज जिस तरीके से जंतर मंतर पे दिल्ली के पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद आजम भगत सिंह और इस देश के संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर की किताबों को रोड पे फेंका, जब छात्र वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी चला रहे थे कि जो लोग भी इस धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप किताब उठाइए, साइड में कहीं बैठिए
और किताब को पढ़िए और पुनः उस किताब को सबमिट कर दीजिए। न तो उस किताब में किसी भी तरह का आतंकवादी संगठन से लिंक कुछ उसमें लिखा हुआ था और न ही किसी भी तरह का देश को तोड़ने का बात उस किताब में था। आप सोचिए कि इस देश की आज़ादी दिलाने में जिनका अहम योगदान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद आजम भगत सिंह, BR अम्बेडकर, इनकी किताबों को दिल्ली पुलिस रोड पे फेंक रहे हैं और उन छात्रों को अपने कैबिन में बूथ में ले जाकर मार रहे हैं, पीट और धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर गलत FIR कर देंगे, तुम्हें अंदर डाल देंगे। आप सोचिए कि इस देश के लिए कितना विडंबना है। क्या इस देश को आज़ादी इसीलिए मिली थी कि जब देश में बैठा सरकार अगर कुछ गलत करे तो उस सरकार के खिलाफ बोलना क्या देश को तोड़ने जैसा शब्द है? सरकार के खिलाफ बोलना क्या हमें आतंकवादी कहे जाएंगे? देश के खिलाफ बोलना हम क्या कॉकरोच कहे जाएंगे? देश सिस्टम के खिलाफ बोलना क्या हम वायरस हो जाएंगे? शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। पिछले 10 सालों में 80 से ज़्यादा एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं और इन्हीं पेपर लीक को सभी के सामने उजागर किया जाए, इसकी न्यायिक जांच हो, इसके लिए छात्र पिछले 14 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो और लद्दाख से आने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मिसाल कायम करने वाले सोनम वांगचुक सहित इस देश की अलग अलग छात्र संगठन के छात्र और युवा पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, माननीय इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या वाकई में इस देश की शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर नहीं हुई है? अगर कमज़ोर नहीं हुई है तो आप आके मीडिया के सामने आप इसको प्रूफ कीजिए, और अगर कमज़ोर हुई है, आपके सिस्टम में गलतियां हैं, तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात आपको और याद दिला दूं कि इस देश का एक युवा नेता जब एयरपोर्ट पे समोसे के दाम, पानी के दाम और ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म जोमेटो, स्विगी के 10 मिनट डिलीवरी के जो एक स्कैम्स चल रहा था, इसके खिलाफ जब बोलना शुरू किया था, तो कि इस देश के युवाओं के अंदर उम्मीद जगी थी कि कोई नेता है जो इस देश के युवाओं के लिए सोच रहा है। लेकिन चले थे समोसे के दाम कम करने और चाय वालों के हाथे बिक गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा की। और आज वो राघव चड्ढा भागव चड्ढा बन चुके हैं। जब से नीट पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, इसके बाद से एक भी शब्द सोशल मीडिया पे न मीडिया के सामने राघव चड्ढा की तरफ से आया है। आप सोचिए कि जो भी इस देश का नेता, जो भी इस देश का युवा थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर ED, CBI की रेड कर दी जाती है और उन्हें गलत इल्ज़ामों में सलाखों के अंदर भेज दिया जाता है। आखिर इस देश के अंदर इस तरह की चीज़ें कब तक चलता रहेगा? और हमारा मानना है कि इस देश का युवा अब पूरी तरीके से जाग चुका है और आपके इस तरह के नाकामी और इस तरह का भ्रष्टाचार आपके सिस्टम के अंदर और आपके सरकार के अंदर अब नहीं चलने वाली है। और इस देश के जेनजी युवा अब तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाली है। आप गलत करेंगे, आपके सिस्टम में कुछ भी गलतियां होंगी, आपके मंत्रालयों में गलतियां होंगे, आपके मंत्री गलती करेंगे, इस देश का जेनजी उठेगा, खड़ा होगा और अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा। चाहे वो जंतर मंतर हो या देश के अन्य राज्यों में जहाँ भी बैठना हो, इस देश के जेनजी वह बैठेगा और अपना हिसाब, अपना हक आपसे मांग के रहेगा और आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये देश आपका नहीं है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश उन सभी 140 करोड़ लोगों का है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, को काला हो, गोरा हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, कोई भी हो, ये देश उन सभी का है। और जब इस देश में बैठा हुआ सरकार जब कुछ गलत करे तो हर किसी को
इस सरकार के आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का आज़ादी इस देश के हर किसी नागरिक के पास है। और आपका जिम्मेदारी बनता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के सवाल का जवाब आपको देना होगा। आपको इन सवालों से भागने से आप सोचेंगे कि हम बच जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। सोचिए, पिछले 14 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है। एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं उसकी न्यायिक जांच। एक छोटा सा मांग, आपके पास पुलिस है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आप हर कुछ कर सकते हैं। माननीय मोदी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उन छात्र युवाओं और हमारे जैसे जो सोशल मीडिया पे इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, उनकी बातों को सुन लीजिए। और प्लीज़, नीट एग्ज़ाम में जो छात्रों ने अपनी जान दी है उनके लिए आप इस्तीफा दे दीजिए। और इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो आज इतनी कमज़ोर हो गई है, कृपया करके इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए और इस देश का भविष्य को आप बचाइए। इस देश का भविष्य को बचाना, इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाना आपके हाथों में है, हम सब के हाथों में है। जब आप सपोर्ट करेंगे तो इस देश का युवा, इस देश का जेनजी आपके साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब कोई भी सरकार तानाशाही पे उतर जाए तो इस देश का युवा, इस देश का जेनजी सड़कों पे आएगा और अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। आप इसके लिए छात्र युवाओं पे या तो डंडा चलाएं, या तो आप लाठी बरसाएं, या आप आंसू गैस के गोले फेंके, कुछ भी कर लें। इस देश का युवा, इस देश का जेनजी पीढ़ी आपसे डरने वाले नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।